नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एसबीआई का एटीएम का पिन किस तरीके से जनरेट करें या फिर आप अपने एसबीआई के एटीएम का पिन जो है रीसेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, एसबीआई का जब फर्स्ट टाइम पिन जनरेट करते हैं तो आपके पास कई ऑप्शन है। जैसे आप एसबीआई के एटीएम में जाकर पिन जनरेट कर सकते हैं, दूसरा आप इंटरनेट के माध्यम से भी पिन जनरेट कर सकते हैं, तीसरा आपके पास मोबाइल बैंकिंग है और चौथा है आपके पास एसएमएस की सुविधा। देखिए, इन चारों तरीकों से आप अपना एसबीआई के एटीएम का पिन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जो है एसबीआई के एटीएम के थ्रू आप किस तरीके से पिन जनरेट करते हैं उसको बतलाया है। अब आपको करना क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपको एसबीआई के एटीएम में जाना है। अब एसबीआई के एटीएम में जाने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपने साथ जो 11 नंबर का एसबीआई का अकाउंट नंबर होता है वो अपने साथ ले जाना है, और इसके साथ साथ जो आपने अकाउंट नंबर में मोबाइल नंबर फीड किया है वो मोबाइल नंबर भी आपको अपने साथ लेके जाना है। अब दोस्तों, क्योंकि आप किसी भी एटीएम की वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, और यदि आप वीडियोग्राफी कर भी रहे हैं तो भी उसकी जो वीडियो क्वालिटी होती है लाइट के कारण बहुत अच्छी नहीं आती, इसलिए हमने आगे के सभी स्टेप्स को एनिमेशन के द्वारा बताया है ताकि आप उनको अच्छी तरह समझ सके। ये हूबहू वही स्टेप्स हैं जो आपको एक्चुअल एसबीआई के एटीएम में मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे ही आप एटीएम में एंटर करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई देगी। देखिए, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा कि प्लीज इंसर्ट योर कार्ड। देखिए, जैसे ही आपको ये मैसेज दिखाई दे, आप अपना जो कार्ड है वो एटीएम में इस तरीके से इंसर्ट कीजिए। देखिए, कार्ड इंसर्ट करने के बाद इमीडिएटली आपको ये मैसेज दिखाई देगा। इस मैसेज का मतलब है कि जब तक आपकी ट्रांजैक्शंस पूरी नहीं हो जाती आपने अपना कार्ड रिमूव नहीं करना है। इसके बाद ये आपको मैसेज देगा कि आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए, इंग्लिश या हिंदी। हम यहाँ पे इंग्लिश के सामने वाला बटन जो है वो प्रेस करेंगे, और जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे हमारे सामने फिर ये कुछ मैसेज देगा, प्लीज़ सेलेक्ट ट्रांजेक्शन्स। अब आपके पास ये 5 ट्रांजेक्शन्स के बटन है। इनमें से हम जो पिन जनरेशन है वो पिन जनरेशन के सामने वाला बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि हमको अभी एटीएम का पिन जनरेट करना है। अब जैसे ही आप पिन जनरेशन के सामने का बटन प्रेस करेंगे ये आपसे आपका जो एसबीआई का अकाउंट नंबर है वो मांगेगा। अब दोस्तों, आपने जो है यहाँ पे एसबीआई का 11 डिजिट का अकाउंट नंबर डालना है, और यदि वो अकाउंट नंबर करेक्ट है तो इसके साथ जो राइट हैंड पे आपको 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, यदि आपने सही अकाउंट नंबर डाला है तो प्रेस इफ करेक्ट के बटन को आपने दबाना है, और यदि गलती से आपसे अकाउंट नंबर गलत दब गया है तो प्रेस इफ नॉट करेक्ट के बटन को आपको दबाना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर दर्ज करते हैं, और अकाउंट नंबर दर्ज करने के बाद हम प्रेस इफ करेक्ट के अकाउंट नंबर को प्रेस करेंगे। अब जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपके सामने फिर से एक नई स्क्रीन आ जाएगी। अब ये आपसे आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मांगेगा। देखिए, यहाँ पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है, लेकिन उसके आगे 91 यानी अपना एरिया कोड नहीं डालना। तो चलिए अब हम यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करते हैं, और मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद अब आपको प्रेस इफ करेक्ट के सामने के बटन को दबाना है, और जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे एटीएम की जो स्क्रीन है आप एक मैसेज फ्लैश करेंगी, योर ट्रांजेक्शन इज बीन प्रोसेस्ड प्लीज वेट। यानी ये आपको वेट करने के लिए कह रही है, और जैसे ही ये वेट करने के लिए आपको कहेंगी उसके साथ साथ एटीएम से एक पर्ची बाहर निकल आएगी। आपको इस पर्ची को निकाल लेना है। इसके साथ साथ एटीएम पे एक मैसेज फ्लैश होगा, प्लीज़ टेक योर कार्ड। अब आपने एटीएम से अपना कार्ड जो है वो निकाल लेना है। अब अपना कार्ड वापस लेने के बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने एटीएम में फीड किया था उस पर एक टेम्परेरी पासवर्ड आएगा। देखिए, इसको वन टाइम पासवर्ड कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आप एक ही बार यूज कर सकते हैं और ये 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। तो चलिए एनिमेशन के द्वारा हम समझते हैं कि किस तरीके से हम एटीएम का जो पिन है वो रीसेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, फिर से जो एटीएम की स्क्रीन है वो आपके सामने मैसेज देंगी, प्लीज इंसर्ट योर कार्ड। अब जैसे ही अपना कार्ड आप एटीएम में इंसर्ट करेंगे तो आपको फिर से एक मैसेज फ्लैश होगा कि जब तक आपकी ट्रांजैक्शंस पूरी नहीं होती आप अपना एटीएम कार्ड जो है एटीएम से रिमूव मत कीजिए।
इसके बाद ये आपसे आपकी लैंग्वेज सेलेक्ट करने को कहेगा। चलिए हम इंग्लिश के सामने वाला जो बटन है वो प्रेस करते हैं। अब जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे हमारे सामने फिर से जो ट्रांजैक्शंस को आपने सेलेक्ट करना है वो बटन आ गए। देखिए पिछली बार हमने पिन जनरेशन पे क्लिक किया था, अब हम जो है उसके ऊपर वाला बैंकिंग उस बटन पे क्लिक करेंगे। तो हम बैंकिंग के सामने वाला जो बटन है उस पर प्रेस करते हैं और जैसे ही हम बैंकिंग के सामने वाला बटन प्रेस करेंगे हमारे सामने जो है ये कुछ बटन आ जाएंगे। अब आपको इसमें अपनी ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करनी है। देखिए हम राइट साइड में पिन चेंज वाले बटन में जो सबसे लास्ट का बटन है उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम पिन चेंज पे क्लिक करेंगे अब ये हमसे 10 से लेके 99 के बीच का कोई भी नंबर कीपैड से टाइप करने के लिए कहेगा। अब जैसे ही हम कीपैड से वो नंबर टाइप करेंगे, मान लीजिए हम 41 जो है वो नंबर टाइप करते हैं और हमने जैसे ही 41 टाइप किया, यदि वो नंबर आपको स्क्रीन पे दिखता है तो आपने येस के सामने वाला बटन दबाना है और यदि वो नंबर आपको स्क्रीन पे नहीं दिखता तो फिर आपने नो के सामने वाला बटन दबाना है। तो चलिए हम येस के सामने वाला बटन दबाते हैं और जैसे ही आप येस के सामने वाला बटन दबाएंगे अब ये आपसे जो आपका करंट पिन है वो मांगेगा। दोस्तों ये जो करंट पिन है आपके मोबाइल नंबर पे आया है, क्योंकि आप इसका वन टाइम ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप अपने कीपैड से वो जो करंट नंबर है उसको टाइप करेंगे और उसके बाद ग्रीन बटन दबाएंगे। अब जैसे ही आप करंट पिन दबाएंगे इसके बाद ये आपका न्यू पिन मांगेगा। अब आपको करना क्या है, आपको कोई भी जो नया पिन है 4 डिजिट का वो रखना है और जैसे ही आप ये पिन डालेंगे कीपैड के थ्रू आपको वो नया पिन डाल के ग्रीन बटन यानी एक्सेप्ट का बटन दबाना है और एक्सेप्ट का बटन दबाने के बाद ये आपसे फिर से री एंटर करने को कहेगा, यानी वो जो पिन आपने पहले डाला था उसी पिन को दोबारा री एंटर कीजिए। अब फिर से आपको कीपैड से वही पिन डाल के ग्रीन बटन को दबाना है और जब आप ये पिन डाल के ग्रीन बटन को दबाएंगे तो फिर से स्क्रीन आपको बताएगी कि योर ट्रांजैक्शन इज़ बीन प्रोसेस्ड, प्लीज़ वेट, यानी आपकी ट्रांजैक्शन जो प्रोसेस में है ये कुछ समय लेगी और कुछ समय लेने के बाद अब आपकी स्क्रीन में दिखाई देगा कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपका जो है पिन वो जनरेट हो चुका है और इसके बाद ये स्क्रीन पे देगा प्लीज़ टेक योर कार्ड। अब आपको अपना जो कार्ड है इस पे कुछ लाइन ब्लिंक होती दिखेगी। अब आपको अपना कार्ड जो है निकाल लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया कि आप किस तरीके से SBI के ATM का पिन जनरेट कर सकते हैं। देखिए SBI के जो ATM है वो कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर SBI का है वो कॉमन ही होता है। तो इसलिए जब भी आप ATM में जाएंगे तो जो एनिमेशन में हमने आपको स्टेप दिखाए हैं तकरीबन 95% आपको सेम स्टेप ही मिलेंगे। अब दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का लाभ जो है वो उठा सके। और हाँ, हमारे चैनल बैंक बडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें।